की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े। दादा साहिब की घोड़ी, ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर। मैं अपनी क्लासों में बच्चों को एक बात खास तौर से तवज्जो दिलाकर कहता हूं कि फूंक झाड़ और दम वगैरह का मामला बड़ा नाजुक है, इसमें जरा सा फिसलने से आदमी का अकीदा खराब हो सकता है। और मैंने देखा कि ऐसे दावा तकरीबन सब लोग करते हैं कि हम कुरान और हदीस के दायरे में करते हैं, अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आपको शाज़ और नादिर मिलेंगे जो इस दावे पे पूरे उतरते हो। कुछ ना कुछ मुनहरिफ हो ही जाते हैं जब पेशा इख्तियार करते हैं। पेशा इख्तियार करना बाकायदा ये एक सवालिया निशान है। सलफ करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया है, सहाबा ने किया है, लेकिन कहीं हमें नजर नहीं आता कि उन्होंने दुकान खोली हो, पेशा बनाया हो। चलिए जरूरत के वक्त करना है, नंबर 1। हाँ, अब आप जरूरत के वक्त कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बताया उतना ही कीजिए। अपने तरफ से कोई अमल, एक हमारे दोस्त आए, एक बाहर के आलिम थे, इमाम थे, वो बाकायदा करते थे। इस सिलसिले में मुझसे कुछ सवालात किया उन्होंने, डिस्कशन हुई। हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बस कुरान हदीस वाला ही मामला करता हूँ। और उस दरमियान कुछ देर के बाद उन्होंने वाकया अपना खुद का बता डाला कि हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा के पेट में तकलीफ थी, मैं देखने गया तो कुछ बातें करने के बाद मुझे याद आई कि कुरान की फलां आयत में पेट का जिक्र है। मुझे याद नहीं रही उन्होंने कौन सी आयत का जिक्र किया था। पेट का लफ्ज था, यानी बतन का, बतन बुतून जो भी, तो पेट के लफ्ज का जिक्र है कुरान में। तो मैंने वो आयत पढ़ के दे दी और कहा कि ये पढ़ के ना उनको दम करो और देखो क्या होता है। फजर में आए, फजर के बाद उन्होंने बताया कि आपने जो दिया था शेख, हमने रात में अमल किया और सुबह में वालदा के पेट से ये गोला निकला और उसके बाद से बहुत आराम है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने कुरान की आयत दी, सुनने वाले या आप खुद ये समझ रहे हैं कि कुरान की आयत है, कोई हर्ज की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह के कलाम में तासीर, अल्लाह का पूरा कलाम शिफा है, मानवी भी हिस्सी भी मानते हैं हम। लेकिन एक बात बताइए कि आपने जो ये अमल किया कि पेट वाली आयत आपके दिमाग में आई और आपने उस औरत को या उस घर वालों को बता दी और उससे उनके पेट को आपने उन्होंने समझा कि इस आयत को या इसको पढ़ने से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शिफा दी। तो बताइए कि क्या ये कुरान में, हदीस में, सलफ के किसी अमल में, सहाबा के अमल में आपने कहीं पढ़ा है? कहा नहीं, बस मेरे दिमाग में आया। मेरा मतलब ये कि ये आपका इस्तिंबात और आपका तजुर्बा हुआ। कहा हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये मेरा इस्तिंबात है, मेरा तजुर्बा है, लेकिन जिस घर वालों को आपने बताया और उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसी को पढ़ने से शिफा मिली है, तो वो तो अब ये नक्श कर लेंगे कि इस आयत से पेट की बीमारियों का इलाज होता है और वो एक नुस्खे की तरह लोगों में तकसीम करते फिरेंगे। कहा हाँ, ये बात तो है। मैंने कहा ये आपका तजुर्बा हुआ, तो अब एक आदमी अगर कहता है कि भाई फला चीज मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह का तजुर्बा है, फला रशीद अहमद गंगोही साहब का तजुर्बा है, फला जो है शेख कासिम नानवी रहमहुल्लाह का तजुर्बा है, फला अहमद रजा खान बरेलवी साहब का तजुर्बा है, फला बुजुर्ग का, फला बुजुर्ग का, तो सब तजुर्बात अब हम किसको रद्द करेंगे? अब उसमें किसी का तजुर्बा ऐसा हो कि वो चीज लटकाई हो, वो गाड़ी हो, वो देखी हो, वो घोल के पिया हो और फिर उल्टा सीधा उसमें किया हो। अगर किसी का ऐसा तजुर्बा है और उसको ये लगा के फायदा हुआ, एक आदमी आगे कहता है कि आप कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मजार पे गया मुझको फर्क पड़ गया, मैं मंदिर में गया फर्क पड़ गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास उनकी बीवी ने कहा हाँ कि ये तुमने गले में काला धागा क्यों पहना है? हाँ, मेरी आंख में तकलीफ हो रही थी, आंख में तकलीफ हो रही थी, तो पड़ोस की एक यहूदी औरत है, यहूदन, उसने आकर मुझे दम करके ये धागा दे दिया। अब जब से मैंने पहना है मुझे आराम है। गौर से सुनिएगा, ये यहूदी औरत ने धागा दिया, पहनने के बाद आराम है। ये पॉइंट है कि क्या किसी को गलत चीज के अमल से या गलत अमल से अगर फायदा महसूस हो, मंदिर जाने से, सलीब लटकाने से, शिरकिया अमल करने से, शैतान को पुकारने से, अगर उसको लग रहा है कि मुझे फायदा है, तो क्या वो अमल सही हो जाएगा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी रसूल थे, सही अकीदा था, गौर से सीखें। हमारे यहाँ लोग कितने बड़े धोखे में हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अपनी बीवी के गले का धागा काटा और कहा कि आले अबू अब्दुर्रहमान, उनकी कुनियत थी अबू अब्दुर्रहमान, आले अबू अब्दुर्रहमान का घराना शिर्क से बरी है, पाक है, ये शैतान। अब उसके बाद जो तौजीह की अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अच्छी तरह समझे कि ये शैतान था जो तुम्हारी आंख में तकलीफ दे रहा था, कचोके लगा रहा था। यखनिसुहा का लफ्ज है, यखनिसु का लफ्ज हदीस में, कि तुम्हारी आंख में कचोके लगा रहा था, तकलीफ कर दे रहा था, दर्द दे रहा था। अब जब तुमने ये तावीज पहन ली, ये धागा पहना जो गलत है, हाँ, तो शैतान ने तुमको तकलीफ देना बंद कर दिया। अब तुमको ये लगता है कि धागे से फायदा हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह समझे, शैतान का काम है गुमराह करना। अब आप अगर शैतान की तकलीफ से किसी शिर्क के अड्डे पे जाते हो, किसी मजार पर, किसी मंदिर पर, किसी ऐसी जगह पर जहां आप गैरुल्लाह से मांग रहे हो, उसके सामने झुक रहे हो, माथा टेक रहे हो, तो शैतान का तो मकसद हासिल हो गया ना। वो आपको गुमराह करना चाहता है और शिर्क से बड़ी कोई गुमराही है ही नहीं। अब जब आप शिर्क में चले गए तो शैतान आपको तकलीफ क्यों देगा? आप मदद करेगा आप, तो आपको लगता है कि यहां आने से मुझे फायदा हुआ। हाँ, अल्लामा इब्न तैमिया से मैंने इससे पहले 12 बयान किया,
कुछ लोगों ने कहा कि आप कहते हैं मज़ार पे जाने से कुछ नहीं होता, हम तो हमारे घोड़ों को जब तकलीफ होती है हाँ पेट की, तो यहाँ करीब में एक नुसैरियों का कब्रस्तान है। नुसैरी शियों में गाली हैं, जो अभी शाम में जो है हाफिज जो हुक्मरान तबका है वो वही है, हज़रत अली के अंदर अल्लाह को मानते हैं, नौजुबिल्लाह। शियों में भी गाली बातनी है। तो कहा कि नुसैरियों का कब्रस्तान है, हम वहाँ जब जाते हैं तो हमारे घोड़े ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ने पूछा कि जब तुम जाते हो तो ये बताओ कि तुम्हारे घोड़े बिदकते हैं, डरते हैं, भागने की कोशिश करते हैं? कहा हाँ हाँ ऐसा ही होता है। तो क्या करते हो तुम? उसको पकड़ के रखते हैं, लगाम खींच के रखते हैं, भागने नहीं देते। कहा फिर उनको पखाना होता है? कहा हाँ, इसी तभी तुमको पता चलता है उनका पेट सही हो गया। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मय्यत को कब्र में अजाब किया जाता है तो जिन और इंस के अलावा सब लोग सुनते हैं। अब मुमकिन है कि उस कब्रस्तान में अगर किसी मुर्दे को अजाब हो रहा हो हाँ, तो अजाब की वो आवाज़, चीख पुकार आप नहीं सुनते, लेकिन आपका घोड़ा सुनता है, और घोड़ा उन चीख पुकार को सुन के भागने की कोशिश करता है, दहशत ज़दा, खौफज़दा हो जाता है। उसी दहशत में जब आप भागने नहीं देते तो उसे पखाना होता है, पखाना होता है तो पेट ठीक हो जाता है। आपको लगता है कि कब्रस्तान में फायदा हुआ? तौजीह क्या है और आप समझते क्या हैं? यहाँ बरकत से, इनकी फजीलत से। हाँ, थोड़ी बात मेरी फैल गई, लेकिन मैं दरअसल अभी ये जो बात कर रहा हूँ, आज जो गुफ्तगू मैंने की है और ये जो मैंने तफसील बयान की है, ये आज समाज और माशरे में हमारे यहाँ जादू टोना रुकिया जो दूसरों में तो था ही था, अब अहले हदीस तबकात में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, अब लोग जो है अपने मसाइल को शॉर्ट में कुरान हदीस पर अमल करना नहीं चाहते, कुरान हदीस को समझने की फुर्सत नहीं है, अकीदे को जानने और समझने के लिए टाइम नहीं है, लिहाजा जन्नत और दुनिया के नुकसान से बचने का जो जरिया इख्तियार करते हैं शॉर्टकट, कि कोई भूख झाड़ वाले को बुलाए, थोड़ा सा पैसा खर्च करें और हमको सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सारा मामला दुरुस्त हो जाए और हमको कोशिश मेहनत करना ना पड़े, शरीयत पर अमल करना ना पड़े। हाँ, इस सहल पसंदी ने दीन में भी इतनी शिद्दत इख्तियार कर लिया है कि अब लोग जो है वो कुछ रिवायती चीजों को, जाहिरी चीजों को, बाज लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करके दीन के सिलसिले में भी मुतमईन बैठे कि ये हमारे लिए दुनिया संवार देंगे, हमारी मुसीबतों को जो है खत्म कर देंगे, पीर साहब का दामन थाम ले, उसके बाद हराम खाएं, नशा करें, सूदी लेन देन करें, वो हमको जन्नत में घसीट के लेके चले जाएंगे। ये सारे शैतानी जाल फरेब है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास की जो हम तफसीर पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों के सिलसिले में अगर हम समझ के पढ़े तो हमको झिझोड़ती है ये सूरतें कि हमको मांगना है सिर्फ अल्लाह से, बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तावुज़ात का इंतजाम हमारे लिए किया है, इनसे बचाव की शक्लें हमारे लिए मुहैया की हैं, और इन तालीमात में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी हमको इशारा मिलता है कि हम कैसे बच सकते हैं इन शुरूर और फितन से। लिहाजा जादू टोना हो, शुरूर और फितन हो, इन सारी चीजों से बचाव का ये बेहतरीन जरिया है मुआविज़तैन। और कोई, जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कोई इंसान, मुसलमान नहीं कहा, इंसान कहा, कोई इंसान जो है इन दो सूरतों से बेनियाज नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं हाज़रीन से हाँ, और अगर माएँ बहनें सुन रही हों, जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, उनसे कहूंगा कि इन दोनों सूरतों को सीखने, समझने और बार बार इनको दोहराने के सिलसिले में संजीदा हो जाए और इन पर बहुत ही अच्छे ढंग से गौर करें। ये मैंने आज तमहीद बयान की है, अगर एक लफ्ज़ भी, एक जुमला भी आगे मैं छेड़ूं तो उसके लिए कम से कम 10-15 मिनट मजीद दरकार होगा और वक्त ज़्यादा हो जाएगा। अगले 2 हफ्तों में इंशाअल्लाह हम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की माना और मफ़हूम पर निगाह डालेंगे, जो बहुत ही, जैसा कि मैंने आज बयान किया और मैंने कहा कि ये तमहीद है, इसकी अहमियत, फजीलत को सामने रखें तो आप और हम खुद ये सोचेंगे कि हमें ये सीखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।